जहां पर हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्ग जिनके दरबार से होते हुए हम गौसे पाक तक पहुंचते हैं, कालपी शरीफ का आस्ताना कादरिया आपके बिल्कुल करीब में है। वहां के फयूज व बरक़ात मारेरा बरेली से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कालपी के सादात, उन मशाइख का साया आप सबके साथ है, जिसकी वजह से सुन्नियत कायम है। अल्लाह तबारक व तआला ये निस्बतें, ये फयूज़ व बरक़ात हमेशा कायम व दायम रखे। मेरे अजीजों, रात का इतना वक्त गुजरता चला गया, लेकिन हमारे जलसों का ये शबाब जूं का तूं बरकरार है। ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों की ही किस्मत में है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस तरह रात जाग कर इस शबाब को जिंदा रखकर जलसों को कायम रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आशिकाने मुस्तफ़ा की ही किस्मत है। वरना किसी नेता के जलसे में जाकर के देख लो, दिन के 12 बजे वो 100-200 रुपए नोट देकर तो जमा कर सकता है, रात के 12 के बाद सिर्फ दीवानों का हुजूम ही आ सकता है। और नोटों के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्दनों का नजराना मुस्तफ़ा के दरबार में पेश करने के लिए आता है। नौजवानों, मेरे खिताब का उन्वान सिर्फ इतना होगा जिससे आप समझ करके आगे बढ़ें। हम खिताब करते करते थक चुके हैं, लेकिन एक बात मैं बारहा कोशिश करता हूं कि जवानों के अंदर ये बात आ जाए, क्योंकि कल को अल्लाह ताला ने आपको लंबी उम्र दी तो बड़े मनसब और बड़े ओहदों पर आप फायज होंगे और कौम की रहबरी कर रहे होंगे। आज के जो 20-22 साल के नौजवान हैं, आज के जो 20-25 साल के नौजवान हैं, कल ये उम्मत की बागडोर संभालने वाले हैं। तो बुज़दिली तुम्हारे दिलों के अंदर ऐसी घर न कर जाए कि आने वाली नस्लें भी जो है इसी तरह डर और सहमे हुए माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। आज अगर तुम बेदार हो गए तो कल की नस्लों में शेर जरूर पैदा होंगे। और आज अगर ये चैन के अंदर खराबी आ गई, जैसे कुछ लोगों में इससे कबल आई है, हर इलाके के आज जो बड़े लोग बनते हैं, बड़े बनने का मतलब वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसलहत के साथ जीना सिखाया जाए। उनके सामने सिर्फ हिकमत और मसलहत ही है, वो ये समझते हम बड़े होने का किरदार अदा करते हैं। मेरे अजीजों, काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो खालिद बिन वलीद का किरदार बच्चों में डाल रहे होते। काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो मदीने की खवातीन का जिक्र कर रहे होते, बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज और निगहबान है, बच्चे अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह के दीन के लिए अगर तुम खड़े हो तो मैं सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कोई बाप तो ऐसा कहने वाला होता तो आज बुज़दिलों की जमात नहीं पैदा होती। आज हालात ये हैं, हकीकत तो ये है कि जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। कुत्तों में खुजली ज्यादा होती है और वो भौंकने पर मैदान में उतर आते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी के शेरों को वो सोता हुआ देख रहे हैं। जिस दिन ये बेदार हुए हैं, जिस दिन ये उठ गए, पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा चैन और हमारा सोना ये हराम करके रखे। मैं एक बात बताता हूं, करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर सब सुना है तारीख में और हमने पढ़ा है, लेकिन आज रियल लाइफ में आपकी इसी मौजूदा जिंदगी में आंखें उठा करके देख लो, एक छोटा सा इलाका है गज्जा फिलिस्तीन का, जहां की आबादी बहुत छोटी सी है,
और ऐसे निहत्ते हैं कि चारों तरफ से उनके लिए न मदद है न हिमायत है, बल्कि पाबंदियां, ऐसी कड़ी पाबंदियां कि आप जी नहीं सकेंगे, जी नहीं सकेंगे। उन कड़ी पाबंदियों के साथ पिछले 70 साल से वो इन मशक्कतों को झेल रहे हैं। मुकाबिल में कौन खड़ा है जानते हैं आप? वक्त का सुपर पावर, जिसके पास पेट्रोल मिसाइल की कोई कमी नहीं, जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने में मशहूर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और न जाने कितने ममालिक एक साथ खड़े हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते, हमारी आंखें तो बहती हैं, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्राउड फील भी होता है कि इतने सारे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो एक छोटे से इलाके के लिए, छोटे से इलाके के लिए महीने भर 40 दिन से जंग करके तबाह कर डाला, बम बारूद से पूरे शहर को राख कर डाला। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, चंद दिन आएंगे फिर देखना आप उन्हीं गज्जा के बच्चों के हाथों में परचम इस्लाम लहराता हुआ देखेंगे, और उन जालिमों के आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले जवानों को पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, तनकीद कर रही है, ये बच्चों के कातिल हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल पर बम गिरा देते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन में अभी तकरीबन 8000 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बच्चों को कोई भी निजाम से ताल्लुक रखने वाला हो रहम की नजर से देखता, किसी भी धर्म वाला हो, लेकिन ये जालिम क्यों बच्चों को मार रहे हैं पता है? वजह सिर्फ ये है, वो खौफ सता रहा है जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर? निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो शेर फिर होशियार होगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नुजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने 1 साल के अंदर 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। नुजूमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। आपको पता है, तफसीर उठा करके देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनकी विलादत का वक्त करीब आया तो तहखाने में गई, बेटा पैदा हुआ। हालात ऐसे थे कि फिरौन जो भी बच्चा पैदा होता ज़बह कर देता था। कुरान में आया, युज़ब्बिऊना अब्नाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देते थे, बेटा पैदा होता तो ज़बह कर देते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या किया? खुदा की तकदीर और उसकी हिकमत के फैसले आपको मैं बता रहा हूं, तफसीर से ताल्लुक रखने वाली बात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि एक लकड़ी के संदूक में इनको रख करके दरिया में बहा दो। और रबतना अला कुलूब, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दिल को बांध दिया, मजबूत किया। किसको? हजरत मूसा की माँ को। उन्होंने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बहते हुए संदूक का पीछा करते हुए जा रही थी, देख रही थी कहां गया है संदूक। सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना ले। पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा, कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बहकर के आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहाकर तुम्हारी हिलाकत को लाए। क्या बात है, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है।
फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा, मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है। कहा बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी माँ को ले आई, अपनी माँ को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इनाम और इकराम भी दिया गया। हर बच्चे की परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के घर में रखा गया। तुम्हें पता है रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा रब फरमाता है काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और रब की खुफिया तदबीर गालिब आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में, फिरौन के घर में जवान हुए। उसके बाद फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको पता है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चल करके आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया, गर्क कर दिया फिरौन को। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूं, 12,000 बच्चों का कत्ल किया इस डर से कि मुझे हिलाक करने वाला बच्चा ना पैदा हो। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो तेरी नाक के नीचे परवरिश पा रहा था। आज इन जालिमों ने गद्दा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिद ना बन जाए, ये बड़े होकर के हमें आंख दिखाने वाले ना बन जाए। और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट में ये कहते भी हैं, इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि बड़े होकर के ये हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है। कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर लो, लेकिन तुम अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। जालिमो, वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल है, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। क्या बात है, सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है। जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों, इस यकीन के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबरे नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है। आपके साथ भी
और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आशिक़ मुस्तफा है वो बढ़ चढ़ करके ये ऐलान कर रहा होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिराम वक़ात, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज़े इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था? तुम क्या जवाब दोगे? आका, मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था। क्या तुम नबी पाक को यह जवाब दोगे? आका, रात भर में गाने सुन करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था, ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, जिंदगी बदल डालो, आज इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको आतंकवादी घोषित कर दे। बम, बारूद, बंदूक, किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं, नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाएंगे। हक है, वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर पाक की सुन्नतों में वो दम है, वो असर है, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े फना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, कोई पुराना घर गिर जाए ना, लोग इधर से उधर आने का रास्ता बना लेते हैं। आज हमारी जमात के अंदर इंतशार हुआ, नौजवानों में आवारगी आ गई तो हर कुत्ता हमको ही टारगेट करने लग गया, हर कुत्ता हमें ही भौंकने लग गया। मेरे अजीजों, शिद्दत से आज उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। क्या आपको पता है, उनका दौर ऐसा है कि यहूदी माएँ, ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। हालांकि जुल्म से कोई तख्त नहीं बिछाया था, सुन्नते मुस्तफा का रौब ऐसा कायम था, हुजूर के इश्क का रौब कायम था।
जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी, आज करोड़ों की तादाद में है। करोड़ों की तादाद में जालिम हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का कत्ले आम, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम, हमारी गर्दनों पर राज, और बगैर किसी खौफ के शायर इस्लाम पर भौंकना आज की आदत सी बन गई। नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारे होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है, तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है। वक्त आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए, जीन्स फटी हुई, अल्लाह अल्लाह, और बालों में दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफा से होती है, हुजूर के गुलामों से होती है। आज से 3 साल पहले पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन ललकारता था, है हक है। व्हील चेयर पर बैठ करके ललकारता था। अरे सफेद दाढ़ी हो चुकी, उम्र काफी है, सफेद दाढ़ी, पैरों में माजूरी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हैबत तारी कि यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आए। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता उनको लेकर कहा जाए ये आदमी मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजर है। हम सोचते हैं ये तो पैरों से माजूर सफेद दाढ़ी वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ तुम्हारे लिए कैसे डेंजर हो गया? तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम है, सब कुछ है। पता ये चला कि रब तबारक व तआला जो हैबत डालता है वो आशिक़े मुस्तफा की हैबत डालता है। हक है। नबी पाक की सुन्नतों पर आमिल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। सहाबा इकराम एक इलाके को फतह करते हैं, वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया। दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी, इनके खिलाफ कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है? कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए। उस बादशाह से कहा गया कि तू अगर ईमान ले आता है तो तुझे तेरी जान भी वापस और तेरा मुल्क और तेरी सल्तनत भी तुझे लौटा दी जाए, तू ही बादशाह, तू ही गवर्नर है। उसने कहा मेरा दीन इतना आसान नहीं है कि मैं बादशाहत लेने के लिए अपना ईमान छोड़ दूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जान से मारने की बात थी। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। फिर उसके बाद साहबा ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन से इसका क्या किया जाए? हजरत उमर फारूक ने क्या किया सुनो, कहा उसको कहो कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उस बादशाह से कहा गया तो उसने कहा मंजूर है मुझे जेल, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, दीन नहीं बदलूंगा। हजरत उमर ने कहा जेल में डाल दो, और 10 सहाबा को भी उसके साथ जेल में डाल दिया। इनका कोई कसूर नहीं था। 10 सहाबा जवान थे। नौजवानों तवज्जो से सुनो, उस कट्टर दिल बादशाह के साथ जेल में डाल दिए। वो नौजवान सहाबा जेल में थे, उनके वक्त, उनके औकात की पाबंदी, सुबह दोपहर शाम वो अपनी नमाजों के पाबंद, कुरान की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों वाली सुन्नतें। 8 दिन नहीं गुजरे थे, वो बादशाह इन नौजवानों को बार बार देखता था
पलट करके उसने कहा तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मुझे मिलना है। पैगाम पहुंचाया गया हजरत उमर के पास, कहा लाओ उसको। पेश किया गया बादशाह को, जेल के बाहर ला करके हजरत उमर के पास, कहा क्या कहना चाहते हो? कहा ईमान लाना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। कहा हमने तो इससे कबल तुम्हारे सामने पेशकश रखी थी, क्यों नहीं लाए? उस वक्त तो तुम्हारी सल्तनत भी तुम्हें वापस करने की बात की गई थी, तब भी नहीं लाए। जेल में डालने की बात की गई, तब भी नहीं लाए। वो बादशाह कहता है इस तरह से अगर आप 25 साल भी मुझे जेल में डालते तब भी मैं नहीं बदलता। मुझे ये सख्तियों ने नहीं बदला, आपके इन 10 जवानों ने मेरा दिल बदला। इनके अखलाक और किरदार मैंने देखा, फिर मेरा दिल गवाही देने लगा ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। और मैंने इनकी सुबह देखी, इनकी शामें देखी, इनका उठना बैठना, इनके नमाज, इनकी इबादतें, इनका गिड़गिड़ाना, ये सब देख करके जवानों में मेरा दिल पसीज गया। और फिर दिल ने पुकार करके कहा गुलामों का जब यह हाल है तो फिर आका का हाल क्या है? गिरामी वक़ार, बदल सकते हो आज भी बदल सकते हो कि अगर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, पत्थर दिलों को भी बदल सकते हो। बस बात इतनी है कि अमल के मैदान में तुम्हें आना है, उनके दिलों को बदलना मेरे मौला की शान है, रब तबारक व तआला की शान है। बड़े बड़े जलसे कर लिया, रात पूरी जाग लिया, लेकिन तुम्हारे अखलाक नहीं संवर सके तो ये फजूल हो जाएगा, कोई काम के नहीं। अगर सिर्फ दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी अदा करना है तो हमें जलसों में बुलाओ भी मत। हम इस काम के लोग नहीं हैं, हम इस मैदान के लोग नहीं हैं। नहीं, हमारा ये पेशा है कि आपके पास आया, तकरीर किया और कुछ पैसे लेकर चला गया, अपनी कमाई किया। अलायाज़ु बिल्लाह, कभी नहीं। सिर्फ एक दर्द लेकर के चलते हैं कि हमारी जमात में से वो नौजवान किस दिन उठेगा जो इकबाल का जवान था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही दर्द लेकर आप तक, बल्कि बंगाल की खाड़ियों में, बिहार की झाड़ियों में, हर जगह पर सफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मौला करीम ने फजल फरमाया और रहम फरमाया उम्मत मुस्तफा पर। हमारा जवान बेदार हो जाएगा, इन गानों को ये लात मारेगा, ये सारे मुजरे करने वाले अखलाक को ठोकर मारेगा और खड़ा होकर दुनिया को बताएगा मेरे नबी से मुझे इतना प्यार है कि तुम अगर नंगे रहने पर फख्र कर सकते हो तो मैं मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। बेशक, सुभान। अगर तुम्हें चोटी रखने पर शर्म नहीं आती तो मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? हकीकत बोल रहा हूं या नहीं? अरे लोग आज तो चड्डी पहन करके निकल रहे हैं, उनको कोई शर्म या उनको कोई हिकारत से नहीं देखता, बल्कि फैशन कहलाया जा रहा है। तुम्हें अगर अपने मुस्तफा करीम से मोहब्बत है, जैसे कि कहते हो जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे, उनके कदमों पर कुर्बान भी हो जाएंगे। जान बाद में देना, गर्दन बाद में देना, पहले अपने अंदर मौजूद खराबियों की कुर्बानी दे दो। अपनी जिंदगियों में मौजूद इन तमाम वाहियात को खत्म करो, आ जाओ मेरे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। एक सवाल करता हूं, दिल पर हाथ रख करके और यकीन के साथ मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? बल्कि मैं तो ये कहता हूं दुनिया मुझे हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे, मेरी जिंदगी की मेराज, हमारी सआदत है। हुजूर के दरबार का कुत्ता कहलाना भी हमारे लिए फख्र है। आपको अगर कोई गुलाम कहता है तो एतराज है आपको बुरा लगेगा? बल्कि हुजूर का गुलाम होना ये सबसे बड़ा शरफ है, सबसे बड़ी सआदत है। तो जब आपको दुनिया कोई हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता, तो अमल करने में बुरा क्यों लगता है? पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, हुजूर का गुलाम कहने में बुरा नहीं लगता, टोपी रखने में बुरा लगता है, दाढ़ी रखने में बुरा लगता है, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो?
हुजूर के गुलाम कहलाने में बुरा नहीं लगता, लेकिन अमल से बार बार दिखाते हो कि नहीं, पसंद नहीं है तुम्हें, अल्लाह पसंद नहीं है। इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हो, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? इनके दुपट्टे कहां चले जाते हैं? इनको आवारा क्यों छोड़कर रखा है? इनको जिस तरह बेपर्दगी के साथ घुमाते हो और खुशियों से देखते हो, शादी महल में जाकर देखे वहां तो हालात ही बदले हुए हैं, इस्लाम दिखता ही नहीं। तो इस्लाम जिंदाबाद का नारा सिर्फ ये जुबानी है? अपने घरों से तब्दीली ले आओ, बेशक इनकलाब तुम्हारे घरों से आएगा। हक है। आज तुम दिल महसूस करके बैठे हुए हो कि बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए कुत्ते हमारे लिए भौंक रहे हैं, इस्लाम को मिटाएंगे, मदरसों को मिटाएंगे, मस्जिदों को मिटाएंगे, बुरा लगता है। और उसके बदले में तुम चाहते हो उनका जवाब देने वाला कोई चाहिए। बार बार हमारी मेंबरों से हम उनका जवाब देते रहे। ऐ नौजवानों, जवाब तुम अपने अमल से दो। एक मस्जिद का मीनार क्या गिरता है, हर घर मस्जिद बनना चाहिए। हक है। वाह वाह, बहुत हर घर मस्जिद बन जाए। काश तुम्हारे घरों से अजाने हो, तुम्हारे घरों को मुसल्ला बना दिया जाए। एक बात याद रखो, दुनिया थक जाएगी, एक वक्त आएगा थक जाएगी। कल को देखना इजराइल भी थक चुका होगा बेशक। मार मार करके। अब आएंगे वो युद्ध विराम करने के लिए कि हम समझौता करेंगे, बस खत्म हो गया। जितने ताकत थी झोंक दिया, मार मार करके थक जाएगी दुनिया। लेकिन हमारी शरीयत का, हमारे दीन का एक मिजाज है, कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकले। बेशक हक है। तुम एक चिराग गुल करोगे, मौला 100 चिराग रोशन करेगा। बेशक हक है। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर भी तुम खौफजदा ना रहो, डर के माहौल में ना जियो। बस मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए आया हूं, अगर नबी के गुलाम हो तो पूरी गुलामी करो, पूरी गुलामी करो, फख्र के साथ करो, अपनी दाढ़ियों के साथ, अपने शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। आपको क्या लगता है कि कोई हमें नौकरी से निकाल देगा, कोई हमें रिस्क नहीं देगा? माज़अल्लाह, रज़्ज़ाक़ ये लोग नहीं, रज़्ज़ाक़ मेरा रब है, हक है। अल्लाह मेरा रज़्ज़ाक़ है। एक छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी पहचान बना ली पंजाबियों ने, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलने लगे और दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ा कि हम जहां रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहें, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया उनको एक्सेप्शन देने लग गई कि हाँ ठीक है, तुम इसके साथ ही जियो। ऐ मोमिनो, तुमने खुद छोड़ दिया अपनी चीजों को। काश उस सहाबी रसूल की बात मैं तुम्हें बताऊं। हजरत नौमान एक सहाबी, एक बादशाह के पास उनको बुलाया गया था, हुजूर के तर्जुमान बन करके गए थे, एम्बेसडर बन करके गए थे। और जब उस बादशाह के पास आए, काफिर बादशाह था, एक सहाबी की बात, उसने कालीन बिछाया, और कैसा कालीन था? रेशम का कालीन था, रेशम का कालीन, बहुत महंगा कालीन। और जो कुर्सी बिछाया वो सोने की कलाई की हुई कुर्सी थी। जब सहाबी रसूल वहां पहुंचे, देखा रेशम का कालीन है, अपनी तलवार से फाड़ दिया, कहा उठाओ इसको, जमीन पर चलूंगा। जमीन पर चलकर आए, कुर्सी देखा सोने की रखी है, ठोकर मारकर गिरा दिया, कहा सादी कुर्सी रखो। बादशाह ने पूछा, इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, इतना गुरूर किस बात का? तुम्हारी इज्जत के लिए ये रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा। उस साहबी ने कहा, बादशाह ये गुरूर नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं, जिनका फरमान है कि मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं दुनिया में जहां कहीं रहूंगा, एक सोने की कुर्सी क्या 1000 कुर्सी रखे, मैं ठोकर मार दूंगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। उन सहाबा का ये ऐलान था, उनका ऐलान था, जहां रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि तुम जालिमों के बीच में बैठ गए, शराब का दौर चल रहा है, तुम भी उठाए पी लिए, दोस्ती में तुम भटक गए, औबाश अय्याश नौजवानों की दोस्ती में
तुमने वहां पर चरस गांजे भी ले लिए, तुम्हें उस वक्त नबी पाक का ख्याल नहीं आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं आया। एनी टाइम हर जगह पर तुम अपने नबी से जुड़े हुए हो। आज ये अहद करके उठो, जिंदगी के जिस शोबे में भी जाऊंगा मैं मदीने वाले आका का गुलाम बन करके जीऊंगा। ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह। बाजार में भी हुजूर के गुलाम, मस्जिद में भी हुजूर के गुलाम, घर में भी हुजूर के गुलाम। इस गुलामी का नतीजा ये निकलेगा जिस दिन हमारा जनाजा जाए और कब्र में जाने से पहले तुम सिर्फ इतना कह करके जाना मेरे आका से, इतना कह करके जाना मैं मरूं तो मेरे आका। ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। फिर देखना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से खबर में भी तुम्हारी राहत के लिए ये जवाब आएगा, नकीरो जरा आराम से जगाना, ये मेरा दीवाना आया है, बेशक हक है, ये मेरा दीवाना है, थक करके आया है। अगर वो इज्जत चाहते हो तो आज दुनिया के ऐश को ठोकर मारो, आज दुनिया की इन तमाम वाहियात और खुराफात को छोड़ो, आओ मेरे नबी पाक के दरबार में। एक चीज मैंने मिसाल के तौर पर बताई, हमारा फख्र, हमारा गुरूर हुजूर की निस्बत है, बेशक हमारा फख्र हुजूर की निस्बत है। इसको बोलने में शर्माना नहीं है। मैं अभी आपके सामने आता हूं, ये मिसालें सुन लो, ये मिसालें सुन लो, और फिर जिनको मुझे मैसेज देना मैं देता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में किसरा बादशाह के यहाँ का एक कालीन लाया गया था। वो भी कालीन बहुत महंगा, जिस पर बैठ करके लोग फख्र करते थे। बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता था उस कालीन पर उसको बिठाता था। और जब किसरा की सल्तनत को उखाड़ फेंका सहाबा ने, सुपर पावर था उस जमाने का, पर्शियन एम्पायर खत्म कर दिया, तो वहां का कालीन मदीने ले आए, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किया, कहा यह कालीन कहां रखना है। आपने कहा मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर डाल, तो जो आएगा पैर पोंछ कर आए। है हक है, वाह वाह। उन्होंने ये नहीं देखा बहुत महंगा कालीन है, मेहराब में लगा दो, वहां से आया हुआ है। वो नबी के हकीकी गुलाम थे, वो इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में ढूंढते थे, बादशाहों क्या नहीं। वो बताना ये चाहते थे, ऐ दुनिया वालों, जिस पर बैठ करके तुम फख्र करते हो वो तो मोहम्मद अरबी के कदमों की धूल के लायक नहीं। ये फख्र था, नाज था उन्हें नबी पाक की निस्बतों पर। और कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बेदारी आ जाए कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर फख्र है, दुनिया तुम्हारी आवाजों को बंद नहीं कर सकेगी, नहीं बंद कर सकेगी। आज मेरे मुतालिक बहुत सारी चीजें मशहूर हैं और मैं इस बात से खौफ नहीं करता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरा अकीदा यह है, मौत आनी है तो मच्छर से भी अल्लाह ताला मौत लाए। मौत आनी है, चूंटी और मच्छर से भी आदमी मर जाएगा, और नहीं आनी है तो मोदी योगी से भी नहीं आएगी। है हक है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मिजाज लेकर के चलो। हमारे पास जो दौलत है वो हुजूर पाक की निस्बत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, लासवाल दौलत है जो हमें बेखौफ बनाती है, जो हमें निडर बनाती है। लोगों के दरमियान ही नहीं, पूरी दुनिया के दरमियान तन्हा रह करके भी नबी पाक का गुलाम अपने आप को महफूज समझता है। वजह क्या है? जिस दिन मौत आएगी अपनी ही चादर ओढ़कर सो जाए, इसलिए कि दुनिया कितने दिन की है। हमारा तो ये अकीदा है, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र में पहुंचना है, लेकिन असल जिंदगी तो आंखें बंद होने के बाद शुरू होनी। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वाह वाह। जब उस दिन मैदान महशर में जमा होंगे, सारे कीड़े मकोड़े भी लाए जाएंगे, अपने वक्त के जबाबरा, तागूती ताकत, सारे फिरौनी मिजाज के बादशाह भी लाए जाएंगे और खड़े होंगे
उस वक्त की बात होगी मेरे अजीजों, फिर हर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टकटकी बांध कर देख रहा होगा। हर कोई ये सोच रहा होगा ये लब हिला दे मेरी बख्शिश हो जाए, ये लब हिला दे मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए, मुझे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, उस दिन के आने से पहले जब तागूती ताकतों को वहां रगड़ा जा रहा होगा, रब का हुक्म होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक कहर करने वाले खुदा की है। रब तबारक व तआला कहार होगा और उसका हबीब उस दिन रहमतुल लिल आलमीनी पर होगा। मेरे आका का उस दिन शफाअत का दिन होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बातें इसलिए कह रहा हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस दिन बहुत सारे मानने को बैठे होंगे, बहुत सारे, ये जितने भौंक रहे हैं ये भी सोच रहे होंगे आज इनकी बात कर ले, कल न मानेंगे फिर कयामत में अगर मान गए। आज तुम्हारे पास वक्त है उस नबी की अजमतों को तस्लीम कर लो, आज उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करो। कल कयामत का दिन बड़ा भयानक भी है, सख्त भी है, और उस वक्त सवा नेज़े पर सूरज हो और लोगों का पसीना उनकी गर्दनों उनकी कमरों तक आया हुआ हो, भेजा पक पक करके कानों से बाहर आ रहा हो, उस वक्त उस दिन मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरी हालत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं ये चादर खसक खसक कर कभी गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूंगा। उस दिन मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीनी होगी और वो तुम्हारे लिए है। अब नौजवानों सुनो, हुजूर पाक से एक सहाबी ने पूछा, आका मैदान महशर में बड़ा जम्मे गफीर होगा, आप कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत भी, सारे नबियों की उम्मतें हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं सुनो, तुम्हारे वजू के आज़ा, वजू करते हो कि नहीं करते हो? वजू करते हो? सुनो हदीस पाक सुना रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं वजू करने के वक्त तुम दोनों हाथ धोते हो और चेहरा भी धोते हो, ये जो दिखने वाले मसा भी करते हैं और पैर भी धोते हैं। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन ये आज़ा सबसे ज्यादा चमक रहे होंगे, ये चमक देख करके मैं पहचान लूंगा मेरा उम्मती फला जैसा। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। जो वजू ही नहीं करता हो क्या चमकाएगा कयामत के दिन? वजू ही नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कयामत का मैदान भी मुस्तफा करीम की शफाअत का दिन है। उस दिन के लिए अपने आप को आज बदल डालो। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारी है। आज यहां सारी खुशियां तो मौला ने दे दिया है, सोने के लिए नींद है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े, किस चीज की कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास है। एक चीज है दौलत इश्क मुस्तफा का ये चिराग, और इसकी लौ बढ़ा दो, फिर देखना तुम्हारे चेहरों की सदाकत दुनिया को बोलेगी, तुम्हारे चेहरों का नूर गुफ्तगू करेगा। जिस तरफ से तुम गुजर जाओ इश्क मुस्तफा की महक फैलाते जाओ। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं इस मैसेज के साथ अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं, इस मैसेज के साथ कि जितने आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सुन सुन करके नौजवानों के दिलों में ये बात आने लग गई कि हालात बड़े खराब हैं, अभी कुछ बोलना नहीं। यही तो दिन है बोलने के, यही तो दिन है जवाब देने के। तुम इंतजार करते रहोगे, अच्छे दिन आएंगे तब हम बोलेंगे, और झूठे लोगों के अच्छे दिन कभी नहीं आते। झूठों ने जो अच्छे दिन के नारे फैलाए वो कभी नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, एक मशहूर मुहावरा है, गाड़ी चलाना सीखना हो तो ट्रैफिक में ही चलाना पड़ेगा। तुम अगर इंतजार करते रहो रोड खाली होगा तब गाड़ी चलाओगा, तो तुम इसी तरह रोड के खाली होने के इंतजार में रह जाओगे और ड्राइविंग सीट पर आ भी नहीं पाओगे। भीड़ भाड़ को देखो, ट्रैफिक में ही लेकर उतर जाओ
और एक ना एक दिन ड्राइविंग सीट मिल ही जाएगी, बेशक। बैठ जाओगे। आज ऐ नौजवानों, क़ियादत करना है। हालात के अच्छे होने का इंतजार मत करो। जिस तरह के हालात हैं, मुझे इश्क मुस्तफा के साथ खड़ा होना। बेशक। आज एक बात सुन लो, मैं रुखसत होता हूं। कई हमारे मोहब्बत करने वाले उलमा ने हमसे कहा था, जो बहुत मोहब्बत करते हैं, कहा मुफ्ती साहब बड़ा अंदेशा है और डर लगता है, कहीं आपके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। अवाम और मखलूक आपसे नफा उठा रही है, ज्यादा देर तक ये नफा चलना चाहिए। उनकी मोहब्बतें मेरे सर आंखों पर, मैं सलाम करता हूं, उन्होंने दुआएं दी हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बारहा उन्होंने कहा आपका होना बहुत जरूरी है, आपका होना बहुत जरूरी। इनसे भी पूछो तो यही कहेंगे, जरा एहतियात से बात करें, बहुत सख्त जुमले बोलेंगे, कल को कुछ हो जाएगा। आपका होना बहुत जरूरी है। मैं अर्ज करता हूं नौजवानों, मेरी हैसियत एक घास के बराबर भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। हक है, हक है, वाह वाह। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। मक्का के सहाबा हाथ जोड़कर कह रहे थे, मौला हुसैन आप मत जाइए, अहले बैत का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। आप जाएंगे तो मखलूक को नफा कौन पहुंचाएगा, उम्मत की रहबरी कौन करेगा। इमाम हुसैन ने सबकी सुनी थी, सबकी सुनी और कहा, बल्कि मक्का से निकलने के वक्त छोटी मोटी जंगें भी हो गई थी चाहने वालों से ही, जो रास्ता रोक रहे थे, मत जाइए मत जाइए, आपका होना बहुत जरूरी है। बेशक। मेरे अजीजों, ये मिजाज हुसैनी था जो ये बता रहा था कि मसलहत के साथ खामोशी के साथ जी लेंगे और 8 साल 10 साल, लेकिन अगर जालिमों के वक्त खामोश रह गए, कल की नस्लें इतनी बुज़दिल हो जाएंगी, वो ये समझने लग जाएंगी जो ऐरा गैरा भौंकना चाहे भौंक सकता है। हमारे बड़ों ने कभी जवाब नहीं दिया तो हम क्या जवाब देंगे। अजीजा ने गिरामी वकार, आपका ये गुलाम और ये फकीर सिर्फ इतना जज्बा लेकर चलता है, कल को मुझसे अगर कोई उलझता है, मेरी फांसी हो जाए, मेरी जेल हो जाए, मुमकिनात में से है, मगर इस बात का मैं खौफ नहीं रखता। कल के बाद हमारी नस्लें आएंगी, वो इतनी बात तो जरूर कहेंगी कि जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा था तो हमारे बाप दादाओं में से कोई आलिम खड़ा होकर जवाब तो दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामुसे रिसालत, शेरे अहले सुन्नत, मशाइखे कालपी शरीफ। आने वाली नस्लों का ईमान मजबूत होगा। नौजवान बच्चे कल को ये तस्करा करेंगे। एक वक्त था जब हर जगह पर हुजूर की शान में, कुरान की शान में, रब की शान में, इस्लाम की शान में ऐरा गैरा नत्थु खेरा बोलने लग जाए। मेरे अजीजों, अगर खामोश मिजाजी इसी तरह की बनाई गई तो आने वाले लोगों के दिलों में ऐसी बुज़दिली आ जाएगी कि कल को ये हुजूर का नाम लेने से भी डरने लग जाएं, कुरान की बात करने में खौफ खाने लग जाएं। नहीं मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, मैं इसलिए चीख चीख करके जा रहा हूँ, इसलिए खुलेआम डंके की चोट पर बोल बोल करके जा रहा हूँ। कटना है तो एक सर कटेगा, लेकिन अकीदा ये बोलता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हक है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस बात इतनी है, इस बात का खौफ नहीं, डर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस दीन का मुहाफिज अल्लाह करीम किसी न किसी को पैदा करेगा और ये दीन चलता रहेगा। लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है आज से तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था।
लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम जदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। कुत्ते ने किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को जो नबी की शान में भौंक रहा था। औलिया कामिलीन, उलमाए सलफ सालिहीन ने लिखा है उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हक है, वाह वाह। नबी की आजमत को कबूल कर लिया था। 600 साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, लेकिन तारीख में वो कुत्ते का नाम आज भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक की नामूस की तरफ उंगली उठाया तो जानवर होकर के भी हुजूर के दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए खड़ा हो गया। आज है नौजवानों, तुम तो उम्मती हो, तुम तो रसूल पाक के गुलाम हो। तुम्हारे लिए मेरे आका ने रात रात भर रोए हैं। तुम्हारे लिए बख्शिश का सवाल कितनी मर्तबा मेरे रब से किया है। तुम्हारे बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारा रिश्ता नबी से बहुत गहरा है। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे आका पूरी रात रोते थे, मेराज में रब से सवाल करते थे। उम्मती उम्मती कहते दुनिया से भी आप रुखसत फरमा गए। ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की उन यादों का, उन निस्बतों का कुछ पासो लिहाज है तुम्हारे पास तो खड़े हो जाना। ये मत देखना मेरे मुकाबिल में कौन बोल रहा है, मेरे मुकाबिल में कितने बड़े तख्त पर बैठा हुआ है, कौन गुंडा राज कर रहा है, कौन तागूती नमरूद और फिरौन बैठा है। ये हर चीज नहीं देखना, अपने ईमान और अपने अखलाक की जिम्मेदारी यह है। मैं नबी का कुत्ता हूं, सामने जो भी आएगा उसकी छाती पर चढ़ करके उसको भौंकूंगा, वाह वाह, उसका जवाब दूंगा। या रसूलल्लाह, या रसूल, आला हजरत, आला हजरत। हमारा ये तेवर, हमारा ये मिजाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुजली ज्यादा है और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बातें, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा। कुर्सी से खड़े हो गए, कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे। कहा आपको अभी मैंने मिसाल दिया, अच्छा नहीं लगा। सुनिए साहब, करोड़ों माँ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत है, हक है, बेशक हक है, वाह वाह। हमारे लिए अपने नबी की मोहब्बत जान से बढ़ करके है, ईमान की जान है। और हमारा ये तेवर और हमारा ये मिजाज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते हैं। खैर चाहते हो, सुलह आश्ती के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो, क्योंकि कुरान ने हमें फरमाया है वइन जनाहु लिस्सल्मी फजनह, अगर वो झुका दें, सलामती चाहे तो तुम भी सलामती के साथ रहो। हमारा ईमान यही हमें कहता है कि तुम जहां पर रहो जंग की तमन्ना मत करो, दुश्मनों से मुठभेड़ की तमन्ना मत रखो, सलामती और अमन के साथ हम भी जीना चाहते हैं, आप भी। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिल्लर है हमारा, एक सुतून है हमारा जो पूरी कायनात का अजीम पिल्लर है। उसको जो भी छेड़ेगा फिर छत तुम्हारे ऊपर गिरने को तैयार रहेगी। वो पिल्लर, वो सुतून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। क्योंकि हमारी तारीख ये है,
घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। वो मेरे आबा व अजदाद थे, ऐ सुन्नियों तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे वो पुरखों की तारीख थी जिन्होंने दरिया नहीं देखे घोड़े डाल दिए थे, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे चढ़ा दिए थे, जिन्होंने आंधियां नहीं देखी अपने नबी का परचम लहरा दिया था। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। यादी यादी यादी, यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। और अगर यकीन नहीं आता उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूं, जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आज देख लो जिनके हाथों में छोटी कंकरियां हैं और सामने बड़े बड़े मिसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों का ईमान आज भी है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस मेरा मैसेज जवानों के सीनों में अगर महफूज हो गया, कल को अगर वो खड़े होकर ये अहद करके उठे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ बारगाह मुस्तफा में अहद करके उठते हैं, वादा करके उठते हैं। आका दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन आज वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।